सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों को सिर्फ एक ही यही टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में स्टडी करनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक प्रिंसिपल है, बात करते हैं क्या है भी है। तो सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जिसकी स्टडी में वो करना है, समझना है, पढ़ना है इसको, और इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? फॉर्मली इसको स्टेट करने से पहले इसको स्टेट करने से पहले अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो ये एक क्या है, एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल टेक्निक है ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड हैं उनको प्रूफ करने की ये क्या है, सिर्फ एक टेक्निक है, तरीका है। तो सिंपल वर्डों में अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टेक्निक टू प्रूफ mathematical statements based on natural number। इसका जो मतलब है, ये एक्चुअली करता क्या है, तो यही इसका यूज है। इससे हम क्या करते हैं, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड हैं, इस प्रिंसिपल से हम लोग ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड हैं उनको प्रूफ करते हैं। उनको प्रूफ करने की क्या है, ये एक टेक्निक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इसको फॉर्मली स्टेट करने से पहले सिर्फ इसमें हम लोग करते क्या करना रहता है और ये करता क्या है, तो सिंपल वर्डों में कहना चाहे तो यही है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टेक्निक टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर बेस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने का टेक्निक है। अभी फॉर्मल क्या स्टेटमेंट है, हम स्टेट करेंगे फिर उसको। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट और नेचुरल नंबर पर बेस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, और उसमें भी नेचुरल नंबर पर बेस्ड होने का क्या मतलब है। ओके, तो स्टेटमेंट्स, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स के बेस पे जज कर पाए। ऐसा कोई सेंटेंस जिसको हम ट्रू या कह सकते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। ए सेंटेंस which can be judged on the basis of true and false, but not both is called statements। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर जज कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए या पहचान पाए या बता पाए। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। एक स्टेटमेंट हमने ये लिखा। एक दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं
एक दूसरा स्टेटमेंट यहां पर हम लिखते हैं, सेकेंड, देयर आर 5 days इन अ वीक। तीसरा कोई स्टेटमेंट लिखते हैं 2 divide 6। एक फोर्थ स्टेटमेंट और लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से ये सेंटेंस, एक्चुअली सेंटेंस हम लिख रहे हैं अभी, देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो 2 divide 6 ये एक सेंटेंस हमने लिख लिया सपोज, और उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ स्टेटमेंट हमने लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, देयर आर 5 days इन अ वीक, 2 divide 6, x minus 1 is factor of x minus 1 into x minus 2, a union b is equal to b union a। ये 5 सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं। तो हम चेक करते हैं कि कौन से सेंटेंस हमारे स्टेटमेंट हैं। तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा जो ट्रू या फॉल्स की बेसिस पर जज किया जा सके, जो ट्रू या फॉल्स की बेसिस पर जज किया जा सके। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो ये क्या है, एक्चुअली सही बात है, ये लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है, तो ये क्या है, ट्रू है, ये बात ट्रू है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होने के लिए क्वालिफाई होता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है देयर आर 5 days इन अ वीक, वीक में 5 days होते हैं, तो ये क्या है, वीक में 7 days होते हैं, 5 days तो होती नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, फॉल्स है। तो ये भी हम ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। उसी तरीके से 2 divide 6, 2 6 को डिवाइड करता है, ये ट्रू बात है, तो ये भी क्या है कि स्टेटमेंट है। x minus 1 is factor of x minus 1 x minus into x minus 2, तो क्लियरली इसका फैक्टर दिख ही रहा है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू या फॉल्स, ये a union b इक्वल टू b union a, ये भी ट्रू होता है। तो ट्रू या फॉल्स की बेसिस पर इन सभी स्टेटमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट्स को जिनको ट्रू या फॉल्स की बेसिस पर जज कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। अब इसमें से मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करे, जो मैथमेटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी क्या है कि एक स्टेटमेंट है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ये एक स्टेटमेंट है, बट ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। सिमिलरली देयर आर 5 days इन अ वीक, ये भी क्या है कि स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए ये एक स्टेटमेंट है, बट मैथमेटिक कोई इसमें ये किसी मैथमेटिकल रिलेशन को ये स्टेटमेंट नहीं शो कर रहा है, तो ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। बट अगर हम तीसरे थर्ड वाले स्टेटमेंट को ध्यान दें, तो ये भी क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 divide 6 एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सिमिलरली x minus 1 is a factor of x minus 1 into x minus 2, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सिमिलरली a union b इक्वल टू b union a, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। तो दिस, सो 2 3 4 आर आवर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, व्हाइल 1 and 2 आर नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बट दे आर ए स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ऐसे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। नेचुरल नंबर पर बेस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। तो हमने 2 स्टेटमेंट्स और लिखे हैं, 6 और 7। ये 6 वाला स्टेटमेंट क्या है, ये बता रहा है कि 1 + 2 + 3 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस n, मतलब अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये सभी क्या नेचुरल नंबर्स हैं, तो फर्स्ट स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स लिया हमने, उनका सम ये होता है n इंटू n + 1/2, उनका सम ये होता है। ये एक क्या है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू है क्योंकि ये ओके। और सिमिलरली हमने दूसरा एक स्टेटमेंट लिया है 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n², फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम लिया है, तो ये हमारा ये आता है, तो ये भी एक ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है, जिसका मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, और मैथमेटिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनफैक्ट ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट 6 और 7 है, ये ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो बेस्ड हैं किस पर, नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स यहाँ यानी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या है, नेचुरल नंबर पर बेस्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है।
ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए। 3, 4, 5 ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर 4 और 5 भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट्स नेचुरल नंबर पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, रियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये सेट्स पर बेस्ड है। तो ना तो ये नेचुरल नंबर पर बेस्ड है, ना तो ये नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। तो ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर पर बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, और ये नेचुरल नंबर पर बेस्ड स्टेटमेंट है। तो नेचुरल नंबर पर बेस्ड स्टेटमेंट का मतलब कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर का इन्वॉल्वमेंट हो, जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के स्टेटमेंट, जैसे एक स्टेटमेंट हमने लिखा है 1 + 2 + 3 + ... n, इसका सम हमने कहा कि ये होता है, तो इसका सम यही होता है, इसके इक्वल आएगा, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने की जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे नंबर्स का जो सम है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सम निकालना जानते हैं, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर निकाल सकते हैं, पर इसमें देखिए यहाँ पर चूंकि ये इन सभी में ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये नंबर्स नहीं है, तो इनका सम आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ ऐसे हो जाएंगे जिनका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या किसी नॉन प्रोग्रेशन में आ जाएंगे, तो उनका सम निकाला जा सकता है। बट सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड हैं, उनको उसी से नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, उनको इन जनरल जिस टेक्निक से कैलकुलेट किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे ही स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है, और इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूफ करने का ये बहुत ही स्ट्रांग और सबसे पावरफुल टेक्निक है। तो यही था मतलब, तो वही हमने अभी रफली जो आपको बताया था कि वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या मीनिंग है, कि ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड है, जैसे इस तरह के, तो इन्हीं को प्रूफ करने के लिए कि इसकी वैल्यू ये होगी, ये प्रूफ करने के लिए जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिस यूज करेंगे, वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं फॉर्मली क्या है स्टेटमेंट क्या है, और कैसे सभी नेचुरल नंबर्स के लिए किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर्मली डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम इन शॉर्ट PMI भी लिखेंगे। तो ये कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि सपोज मान लिया कि Pn कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। Pn का मतलब है ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और N, P ऑफ N का मतलब कि वो ये स्टेटमेंट जो है बेस्ड है नेचुरल नंबर पर। तो Pn किसी नेचुरल नंबर पर बेस्ड, Pn जो है नेचुरल नंबर पर बेस्ड क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इस तरीके से सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेटमेंट n = 1 पुट करें, तो जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसमें n = 1 के लिए वो क्या है, ट्रू है। इस तरीके से है कि P = n = 1 के लिए ट्रू है, दैट इज P ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है। एंड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, और किसी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर n = n की जगह पर कोई आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर k ले लिया, जहां पर कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसके लिए ट्रू मान लें तो ये प्रूफ हो जाता है, देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। अगर n = k के लिए वो ट्रू माने, तो n = k + 1 के लिए वो ट्रू दिखा दें, तो कहने का मतलब कि Pk is true, this implies that P of k + 1 is true, then Pn is true for each natural number n। तो स्टेटमेंट ट्रू होगा सभी नेचुरल नंबर n के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कोई Pn हमारा कोई क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है नेचुरल नंबर पर बेस्ड। तो इसमें करना क्या रहता है, सिंपल बस यही है कि n = 1 के लिए अगर वो ट्रू है, n = 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट अगर है, तो n = k के लिए मानिए कि वो ट्रू होगा। किसी n = 1 के लिए दिखाइए कि ट्रू है, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसमें आपको दिखाना होगा कि n = 1 के लिए ट्रू है, और n = k कोई नंबर है, उसके लिए सपोज मानना पड़ेगा कि क्या है, ये मान लीजिए कि स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है, तो और ये दिखा दीजिए कि उसके आगे वाले इंटीजर यानी k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको Pn,
n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ये आपको दिखाना होगा, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ये आपको दिखाना होगा। और फिर आपको एज्यूम करना होगा, मान लेना होगा कि n इक्वल टू k के लिए वो ट्रू है, ये मान लेना होगा कि n इक्वल टू कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, कोई आर्बिट्रेरी के कोई नेचुरल नंबर है, इसके लिए ये मान लेना होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है। और ये मानते हुए आपको ये प्रूफ करना होगा कि k के आगे वाला जस्ट बाद वाला जो नेचुरल नंबर यानी k+1 है, इसके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको दिखाना होगा। तो वो स्टेटमेंट इंडक्टिवली सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। इसको इंडक्शन टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू k के लिए हम क्या मानते हैं, इसको ट्रू मान लेते हैं। n इक्वल टू k के लिए कोई ट्रू मान लेते हैं तो उसके जस्ट आगे वाले इंडक्टिव टर्म को उसके उसका जस्ट जो आगे वाला इंडक्टिव टर्म या इंडक्टिव स्टेप को दिखा देते हैं प्रूफ करके। n इक्वल टू k को मानते हैं और उसके आगे वाले टर्म के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडक्शन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सिंपली बस यही करना है, n इक्वल टू 1 के लिए दिखा देना प्रूफ करके स्टेटमेंट ट्रू है, और k के लिए जूम कर लेना है, k+1 के लिए फिर दिखा देना है, तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी समझते हैं स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा उस स्टेटमेंट को कुछ क्वेश्चन लेके, और एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हमने लिया है ताकि एक्सरसाइज भी कवर हो जाए। तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिया है और उससे स्टेटमेंट को भी कई क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट मोर क्लियर होगा कि कहना क्या चाहता है। ओके, तो स्टेटमेंट ये हमारा है, ये सपोज हमारा क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक स्टेटमेंट है जो कि नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। आपको इसमें दिखाना क्या है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर n-1, ये आपके कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, क्योंकि 3 की पावर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है और n-1 टर्म ये हो गए, एक टर्म ये, तो n-1 + 1 दैट इज n, ये टोटल n टर्म्स हैं। तो इन n टर्म्स का सम ये है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इन n टर्म्स का सम क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो इसको हम सपोज सोल्यूशन में देखते हैं। इसको हमने मान लिया क्या, कोई Pn है, Pn हमारा यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, Pn से। तो हियर Pn इक्वल टू क्या है हमारा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर n-1 इक्वल टू, जो हमें दिखाना है वो है 3 की पावर n-1/2। तो ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ये स्टेटमेंट पहले ही दे दिया गया है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि स्टेटमेंट को सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, उसको दिखाओ कि सबसे पहले कि वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए देखिए यहाँ पर LHS इसको इसके इक्वल दिखाना है, इसका मतलब ये LHS पार्ट है, LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए जब 1 टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म, n इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ एक ही टर्म आएगा, सिर्फ एक ही टर्म तो आएगा n इक्वल टू 1 के लिए। तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्लियरली आपका LHS जो होगा क्या है 1 होगा, एंड RHS क्या आएगा आपका, RHS ये है आपका, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 1-1/2, तो दैट इज 3 - 1 मतलब 2/2, और ये हो गया 1। तो ये n इक्वल टू 1 के लिए आपको दिख रहा है कि LHS 1 है, RHS भी 1 है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये LHS इक्वल टू RHS है। सो P ऑफ 1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। फिर स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या कहता है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दीजिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ओके, अब मान लीजिए कि सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जहां पर कोई नेचुरल नंबर है, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर है कोई। तो मान लिया कि सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज मान लिया हमने क्या कि pk इज ट्रू,
अब पीके अगर ट्रू है जिसका क्या मतलब है कि वो के टर्म्स का सम क्या होगा, यानी 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपान 2 होगा। पीके का ट्रू होने का मतलब यही तो हुआ, n इक्वल टू के के लिए अगर ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट पी एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के के टर्म का सम क्या होगा, 3 की पावर k माइनस 1 अपान 2 होगा। तो k प्लस 1 के लिए हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो इरेज कर दे रहे हैं यहां पर ऊपर। तो आपने एज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट जो है p इक्वल टू n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो दैट इज pk इज ट्रू, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपान 2। इसको कोई रिलेशन 1 मान लीजिए। आपने ये मान लिया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब आपको दिखाना क्या है कि n इक्वल टू k के लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए आपको दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो n इक्वल टू k के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k के लिए क्या करेंगे, यहां पर k n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, सोल्यूशन फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, k प्लस 1 टर्म, ये k टर्म थे, k प्लस 1 टर्म का सम लेते हैं। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा आ जाएगा क्या, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये कितने हो गए, अभी तक के कितने टर्म है, k टर्म है। हमको लेना क्या है, k प्लस 1 टर्म लेना है। तो प्लस, अब कैसे इसके आगे वाला टर्म क्या करेंगे, इसके आगे वाला ये 3 की पावर k माइनस 1 है, तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। तो अब इसका सम हमको दिखाना है क्या, इसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम हमको दिखाना होगा कि 3 की पावर, जैसे आप यहाँ पर k टर्म के लिए क्या था, इसका सम था 3 की पावर k माइनस 1 अपान 2। तो k प्लस 1 के लिए यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि इसकी वैल्यू होगी किसके इक्वल, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 के इक्वल। ओके, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको यहां पर हम लिखते हैं। तो आप इक्वेशन यहां पर रिलेशन 1 में देखिए, यहां से लेके यहां तक के टर्म का सम आपने एज्यूम किया हुआ, माना हुआ है कि कितना है, 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू दी गई है आपको 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 और प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म 3 की पावर k। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, दिया जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपान 2। ओके, 2 इंटू 3 की पावर k 1 ये है, और 1 इंटू 3 की पावर k, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपान 2। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर k है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान 2। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या आपने प्रूफ कर दिया कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। वही तो आ रहा है, ये k प्लस 1 टर्म का सम कितना आ रहा है आपका, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान 2। सो pk प्लस 1 इज ट्रू। तो आपने दिखा दिया कि स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, ये तो कहता है कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाइए, और फिर k के लिए यूम कर लीजिए, तो k प्लस 1 के लिए दिखा दीजिए कि होल्ड हो रहा है, तो वो सभी के लिए क्या हो जाता है, सभी के लिए ट्रू हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी थीम पर सारे क्वेश्चन हैं, सभी को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया, Pn इक्वल टू दिया गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए दिखा देंगे कि LHS इक्वल टू RHS है, और फिर k के लिए जूम कर लेंगे, और फिर k प्लस 1 के लिए दिखा देंगे, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा।
तो सोल्यूशन देखिए सीधा इसका, बहुत सिंपल सा है। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए LHS आपका क्या आएगा, सिर्फ एक टर्म 1 का क्यूब दैट इज 1 आएगा। RHS क्या आएगा आपका, RHS की वैल्यू n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप क्या है, LHS इक्वल टू therefore LHS इक्वल टू RHS, सो P1 इज ट्रू। स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। n इक्वल टू k के लिए सपोज कर लीजिए, सपोज pk इज ट्रू, मान लिया k के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, सपोज pk इज ट्रू। pk के ट्रू होने का मतलब क्या है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब लिख दे, प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से k क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। मान लिया k के लिए n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये हमने एज्यूम कर रखा है, इसको मान लिया। ओके, अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखा देते हैं, तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखा देंगे। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ये तो आपका क्वेश्चन ही था, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो ये कितने तक थे, k टर्म तक थे, तो k प्लस 1 टर्म ले लेते हैं, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब और k प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारे क्या आ गए, k प्लस 1 टर्म आ गए। इनका हम प्रूफ करके देखते हैं कि इसी फॉर्म का आएगा। हमको क्या लाना होगा, k प्लस 1 के लिए ट्रू होने के लिए यहाँ पर k की जगह लाना होगा k प्लस 1 और यहाँ लाना होगा k प्लस 2, k को रिप्लेस कर दीजिए k प्लस 1 से, तो यहाँ k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 मतलब k प्लस 2 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करके दिखाना होगा इसका सम। तो स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो करते हैं उसी को, यहाँ से यहाँ तक का सम आपको पता है, ये आपने एज्यूम कर रखा है, ये होगा k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म k प्लस 1 का क्यूब। तो इसी को आप ऐड कर लीजिए सिंपली, तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 4k प्लस 1 का क्यूब और होल डिवाइडेड बाई 4। यहां पर आपको k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लीजिए, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहां से बच गया k स्क्वायर, और यहां पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया है, तो 4k प्लस 4 ये आ गया और होल डिवाइडेड बाई 4। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है क्या है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो आपका आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसके आगे लिख लीजिएगा, इसके आगे रहेगा, इसी चीज को आप लिख सकते हैं k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये जो k प्लस 2 था इसको हमने क्या लिख दिया, k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 1 एज इट इज और अपान 2 का होल स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो गया। तो बस इसी टेक्निक पर इसी तरीके से n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, k के लिए मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखा देंगे।
तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। इसी टेक्निक से यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज इसी टेक्निक पर बेस्ड है, या पूरा पूरा चैप्टर इसी टेक्निक पर बेस्ड है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd, 4th, 5th एंड सो ऑन। जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।